करते हैं आप दूसरी मोटर की जो है वो अच्छा अब हमारे पास ये दूसरी 4 किलोवाट की मोटर है। पहले हमने 0.55 किलोवाट की मोटर की रजिस्ट्रेशन मालूम की थी। उसकी रजिस्ट्रेशन डिफरेंट आई थी तीनों कोयल की, तो वो हमारे लिए सही नहीं थी, सही नहीं है। तो अभी ये मोटर है, हमने इसकी रजिस्ट्रेशन चेक करनी है। इसकी रजिस्ट्रेशन क्या है, सबसे पहले तो हम इसको कंटिन्यूटी करेंगे। इसी कंटिन्यूटी करके फिर हम देखेंगे कि आया इसकी कंटिन्यूटी ओके है या नहीं है। तो इसकी हमने मल्टीमीटर की सिलेक्शन कर दी है, कंटिन्यूटी भी लगा दी है। अब हमने कंटिन्यूटी इसकी करनी है, तो सबसे पहले तो हमने हर फेज को जो है उसकी बॉडी के साथ टच करना है कि आया ये बॉडी के साथ, या ये जो है ना बॉडी के साथ इसकी है। हर कोयल अगर जली हुई होगी तो इसकी बॉडी, जैसे मैंने पहले बताया, तो ये हो गई। तो इसका मतलब है ये बॉडी के साथ कंटिन्यू नहीं दे रहा, तो इसका मतलब बिल्कुल ये बॉडी के साथ इसकी यहाँ से इस साइड से जो है हमें पूरा बिल्कुल पता चल गया है कि ये बिल्कुल यहाँ से इसकी बॉडी के साथ ये टच नहीं है, ठीक है। तो अब हम इसकी रजिस्ट्रेशन मालूम करेंगे। रजिस्ट्रेशन मालूम करने के लिए हम मल्टीमीटर पे जाएंगे और इसकी दोबारा सिलेक्शन रजिस्ट्रेशन पे लेके आएंगे। अब इसकी रजिस्ट्रेशन पे लेके आने के लिए सबसे पहले अभी जो है सबसे पहले तो मैं आपको कंटिन्यूटी एक सॉरी मैं बताना भूल गया कि पहले तो हम इनकी कंटिन्यूटी करें कि हर कोयल की आपस में जो कंटिन्यूटी वो है वो भी ठीक है या नहीं है। तो अब आप देखें कि ये वाला जो हमारा U1 है, U1 है, ये U1 है और ये V1 है और ये W1 है। तो ये U2 हो गया, ये V2 हो गया, ये W2 हो गया। तो अगर हमारा इसके साथ ये इसके साथ बोलेगा तो फिर ये जो है ना उल्टा हो जाएगा, U1 V1 W1 ऐसे। तो अब आप देखें कि ये हमारा जो है ना, अब हम रजिस्टेंस मालूम कर रहे हैं। अब जो है कंटिन्यूटी कर रहा हूँ मैं। आपको पहले बताऊं कि इस वाली कोयल जो है, इसका ये पहला एक सिरा तो ये हो गया, इसका दूसरा सिरा ये है या ये है या ये है। तो इसका दूसरा सिरा आप देखें ये इसके साथ कंटिन्यूटी कर रहा है, तो इसका मतलब ये U1 है और ये हमारा V1 है, सॉरी U1, ये U1 है और ये U2 है। तो ये U2 हो गया। इसके बाद जो है हमारा ये V1 हो गया। अब इस V1 को हमने देखना है कि अब देखें ये जो है हमारा V1 हो गया, यानी ये V1 हो गया और ये V2 हो गया। तो अब ये हमारे पास आखिरी जो बचा है, ये हमारे पास ये W1 हो गया और ये हमारे पास हो गया W2। तो अब आपने देख लिया कि यानी कि इसका ये हमारी जो ये वाइनिंग है या ये कोयल है, इसका जो पहला सिरा ये U1 जो है ये है, और ये इसके बिल्कुल क्रॉस में जो है ना ये हमारा U2 है, यानी कि इसी कोयल का दूसरा सिरा ये U2 है। और ये जो V1 है इसका इसी कोयल का दूसरा सिरा जो है वो ये V2 है। और ये जो W1 है और इसी कोयल का जो दूसरा सिरा है वो है ये W2। तो अब हम आते हैं रजिस्ट्रेशन की तरफ। पहले सिलेक्शन को इसको करते हैं रजिस्ट्रेशन की तरफ से। अब हम रजिस्ट्रेशन पे हमने सिलेक्शन इसकी दे दी है। अब हम इसकी रजिस्ट्रेशन मालूम करेंगे। तो अब आप देखें कि ये U1 का और हमने इसको दे दिया U2 के साथ, ठीक है। अब आप इसकी रजिस्ट्रेशन देखें 3.2 आ रही है। तो इसी तरह अब हम इसके आपस में भी इसके इधर से मालूम कर लेते हैं। ये देखें ये ओपन लूप आ रहा है, ये भी इसके साथ भी ओपन लूप आ रहा है, ये इसका इसके साथ भी ओपन लूप आ रहा है। तो इसका मतलब है ये आपस में शॉर्ट नहीं है। वो शॉर्ट पहले भी मैंने चेक करा दी थी। तो अब हमने इसकी जो रजिस्ट्रेशन मालूम की है वो है हमारी पास 3.2 3.3 ऐसे आ रहा है। और ये नहीं कि समझें कि हमारे पास जो U1 का जो कोयल है या U1 की जो कोयल है, ये U1 और U2, ये U1 से लेके U2 तक, यानी एक एंड से दूसरे एंड तक जो है ना हमारे पास ये वाली कोयल जो है वो ओके है। तो अब दूसरे वाली जो है अब ये वाली, तो इसको अगर आप देखें तो अब आप ये देखें ये 3.3 3.2 3. ये सेम है। आपने पहली मोटर में देखा था, जब मैंने पहले चेक कराया तो उसमें जो है ना वो डिफरेंट आ रहा था। एक 15.4 आ रहा था, तो दूसरा जो है ना वो 13 पॉइंट कुछ आ रहा था, दूसरा जो है ये तो हो गया 41 पॉइंट कुछ आ रहा था सेकंड कोयल। वो क्या अब आ जाते हैं हमने तीसरी कोयल का जो है वो ये देखें। अब तीसरी कोयल का आ गया हमारे पास 3.2, यानी ये तीनों वाइनिंग या तीनों कोयल जो हैं इसके वो 3.2 ही आ रहा है। तो जिसकी वजह से हम यहाँ से हमें ये साबित हो गया कि इस मोटर की जो रेजिस्टेंस है वो बिल्कुल ओके है। तो लिहाजा अब जो है इसको दोबारा हम वही स्ट्रिप्स लगा के इसको बंद कर देंगे। तो सारा कुछ अब आपको रेजिस्टेंस मालूम करना, किसी मोटर की रेजिस्टेंस कैसे चेक करते हैं, किसी भी मोटर की जो कोयल की जो है वो कोयल वो अपनी शॉर्ट है या नहीं है वो कैसे चेक करते हैं, ये सारा कुछ मैंने आपको बता दिया है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेरी वीडियोस अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी, समझ आई होगी। तो देखिए व्यूअर्स, हमारा जो वीडियो बनाने का मकसद होता है वो ये इसलिए होता है कि
जो है अपना नॉलेज जो है हम जितना चाहे हम आगे मज़ीद बढ़ा सकें, ताकि आप लोगों को भी जो है ना, क्योंकि ज़्यादातर ये जो वीडियोज़ हैं ये उन व्यूवर्स के लिए ज़्यादा बेहतर समझ आएगी जो लोग जो अभी स्टार्टिंग में ही फील्ड में आए होते हैं और उनको किसी भी मोटर की रजिस्ट्रेशन चेक करने का तरीका नहीं पता होता। तो बाकी इस मोटर की स्टार डेल्टा इसके जो कनेक्शन होते हैं वो स्टार डेल्टा क्या है, स्टार डेल्टा क्यों करते हैं इंशाल्लाह, और इसकी नेम प्लेट जो है मोटर की नेम प्लेट को कैसे रीड करते हैं, उसके ऊपर क्या क्या लिखा होता है, उसको किस तरीके से जो है ना वो बंदा समझ सकता है कि ये क्या क्या कौन सा जैसे ये 4 किलोवाट की मोटर है, 50 हर्ट्ज इसकी फ्रीक्वेंसी है और इसके वोल्टेज 400 है, और इसके जो बाकी बहुत सी और इसकी जो आईपी है यानी कि जो इसकी इंग्रेस प्रोटेक्शन होती है वो कितनी है, ये वो सारा कुछ जो है वो मैं नेम प्लेट जो है ना फिर इंशाल्लाह उसकी भी नेक्स्ट वीडियो में स्टार डेल्टा के साथ जो है ना मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा। तो अच्छा बस अब मुझे दें इजाज़त, और मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। और तो इसके अलावा बाकी तो ठीक है व्यूअर्स, अभी दें मुझे इजाज़त। इंशाल्लाह हम फिर दोबारा नेक्स्ट वीडियो वापस आएंगे एक नई वीडियो के साथ जिसमें आपको मज़ीद कोई चीज़ इंशाल्लाह बताएंगे उसमें। खुदा हाफिज़, तब तक दे हमें इजाज़त। खुदा हाफिज़।